जंजीर। हालिया, बंद कर दो ये सब। ये जबरदस्ती की शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मुझसे शादी तो जरूर कर सकती हो, पर मुझे कभी अपना नहीं बना पाओगी तुम, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनाऊंगा ही नहीं। क्यों? कहना से भी तो पकड़वा शादी की थी ना, और देर से ही सही तुम्हें उससे प्यार हो गया था ना, तो एक दिन मुझसे भी हो जाएगा। बैठो आयुष्मान। मैं हमेशा इस सिंदूर का मान रखूंगा और हम इस सिंदूर को हमेशा आपके प्यार की निशानी बनाकर सजाएंगे हमारी मांग में। जैसे गहना के लिए मैं इसका परमेश्वर, वैसे ही गहना सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी है। मैं सिर्फ गहना से प्यार करता हूँ, ये दूसरी शादी में नहीं कर सकता। कैसे भी करके मुझे इस शादी को रोकना होगा और अपनी गहना को उस बहरूपिये से बचाना होगा। वर वधू का गठबंधन कीजिए। जी पंडित जी। क्या करूं, कैसे रोकूं इस शादी को? वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आलिया, आलिया बेटा, बेटा उठ। आलिया उठ बेटा। आलिया, ये क्या हो गया? हालिया तो बेहोश हो गई, अब ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी शादी भले ही ना हो, पर हम गहना से शादी जरूर करेंगे। पर ये मत समझना कि तुम जीत गए हो,
तुम अपनी गहना को हमसे नहीं बचा पाओगे। उसे बचाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। वो खुद महादेव की भक्त है और महादेव ने हमेशा उसकी रक्षा की है। तू जैसे राक्षस से भी वही बचाएंगे उसे। तू मरते मरते मर जाएगा पर गहना को छू भी नहीं पाएगा। डर उस दिन से जिस दिन महादेव अपने गुस्से की ज्वाला से तुझे भस्म कर देंगे। महादेव की भक्त हो ना तुम, पर अगर हम तुम्हारे महादेव को ही तुमसे दूर कर देंगे तो क्या करोगे? अब देखना, हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हारे महादेव भी तुमको हमसे नहीं बचा पाएंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम गहना को कितना चाहते हैं, लेकिन बार बार हमने और उसकी जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट ले आते हैं आप। पर अब हम आपको हमरे बीच में नहीं आने देंगे। अब हमरी और गहना की किस्मत हम खुद लिखेंगे, आप नहीं। ये देख रहे हैं, ये हल्दी, सुना ये हल्दी जो भी आप पे चढ़ाता है आप उस घर से चले जाते हैं, उस घर के लोगों की प्रार्थना नहीं सुनते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप गहना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये तू क्या करने जा रहा था आयुष्मान? कुछ नहीं, बस भोलेनाथ पे हल्दी चढ़ा रहा था। हल्दी? ये कैसा पाप करने जा रहे थे आप? आपको पता है भोलेनाथ जी पे हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, वो गुस्सा होकर घर से चले जाते हैं। सॉरी गहना, मुझे नहीं पता था। ऐसे कैसे नहीं पता था तुझे आयुष? हम तो हमेशा से ये बात मानते आए हैं ना। और बचपन से तूने कितनी बार महादेव की पूजा देखी है घर में? क्या कभी तूने हमें हल्दी चढ़ाते हुए देखा है क्या? हे भगवान, आयुष्मान तो कितना बड़ा अपशगुन करने जा रहा था। हमारे बच्चे की शादी होने वाली, कम से कम उसके बारे में सोच लेता। भोलेनाथ माफ कीजिएगा, ये आयुष्मान जो भी गलती कर रहा है ना, उसकी सजा हमारे बच्चे को मत दीजिएगा। उसकी शादी में कोनो रुकावट मत आने दीजिएगा। वो दरअसल मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये दिखाया था कि जो भी महादेव पे हल्दी चढ़ाता है वो उनका और उनके जीवन साथी का रिश्ता और मजबूत कर देते हैं। इसीलिए मैं गहना के नाम की हल्दी चढ़ा रहा था। अच्छा हुआ कमला माई ने आपको रोक लिया, वरना आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने हम पे कितनी कृपा बरसाई, हर अड़चन में हमारा साथ दिया, हमें रास्ता दिखाया। अगर वो इस घर से नाराज होकर चले जाते तो हम भी नहीं रह पाते इस घर में। अब दोबारा कभी ऐसी भूल मत करना। ला दे, पता चला फिर ला के रख दिया। हाँ, आपका सफर कैसा रहा? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, सब ठीक था। माई, आप लंबा सफर करके आइए, चलिए आराम कर लीजिए। ठीक है। कमला माई, आपको पता है हमको आपकी कितनी याद आ रही थी। आप तो बस 2 दिन के लिए गई थी यहाँ से, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों से हमने आपकी शक्ल ही नहीं देखी। ये घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। क्या हुआ कमला माई? आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया का?
कमला माई, हमें माफ कर दीजिए। अब हम दोबारा कभी डॉक्टर बाबू पे किसी भी तरीके का शक नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई कमला माई। अब हमें विश्वास हो गया इस बात का कि वही हमारे डॉक्टर बाबू है। नहीं कहना, तेरा शक बिल्कुल सही है। वो मेरा आयुष्मान नहीं है। कहा? ये आप कहा कह रही है माई? उसने जैसे महादेव के साथ किया है तो मेरा दिल तो उसे आयुष्मान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे आयुष्मान तो महादेव को इतना मानता था, बचपन से महादेव की हर पूजा में वो आगे बैठता था। कई बार तो उसने मुझे और पंडित जी को बात करते हुए सुना है कि महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसे ना पता हो कि महादेव को हल्दी नहीं चढ़ानी है? अगर ऐसा है तो फिर वो महादेव पे हल्दी काहे चढ़ा रहे थे? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया है कि वो हमारा आयुष्मान नहीं हो सकता। आलिया बेटा, बेटा उठ जा बेटा। आलिया, आलिया। मम्मा, मम्मा ये सब क्या हो रहा है? मेरे यहाँ आयुष्मान के साथ शादी हो रही थी ना? कहाँ है आयुष्मान? ये सब कैसे हो गया? बेटा, फेरे लेते समय तेरा पैर फिसल गया था और तू गिर गई थी। उसी की वजह से तू बेहोश हो गई थी। क्या? इसका मतलब एक बार और मेरी आयुष्मान के साथ शादी नहीं हो पाई? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। आलिया बेटा, शांत हो जा। आलिया मेरी बात सुन। आलिया क्या कर रही है? नहीं, आयुष्मान को बुलाओ। मैं नहीं जानती, मुझे अभी के अभी आयुष्मान से शादी करनी है। कहाँ है वो? आलिया, पंडित जी, calm down। मेरी बात सुन। पंडित जी जा चुके हैं और शादी का मुहूर्त भी निकल चुका है। अब तेरी आयुष्मान के साथ शादी नहीं हो सकती। गहना ने अपनी मनु से तेरी किस्मत में लिख दी है, जिसकी वजह से तेरे सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बेटा, बेटा मैं तो अभी भी कहूंगी कि तू आयुष्मान को भूल जा। क्या है? नहीं, मैं आयुष्मान को नहीं बनूंगी। वो गहना ग्रहण बन के मेरे और आयुष्मान पे उसने नजर लगाई है ना, तो अब मैं उसकी किसी प्रार्थना को पूरी नहीं होने दूंगी। एक बार पहले भी आयुष्मान की पकड़वा शादी हुई है ना गहना के साथ, तो एक बार और होगी, वो भी आलिया के साथ। अब आयुष्मान या तो मेरा होगा या तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। कमला माई, हमने कितनी मुश्किल से अपने आप को ये समझाया था कि वही हमारे डॉक्टर बाबू है, लेकिन अब फिर से आपने हमें इसी उलझन में डाल दिया है कि वो हमारे डॉक्टर बाबू है या फिर कोई बहरूपिया। अब हम कहा करें, हमें कछु समझ नहीं आ रहा। काश मैंने पहले ही तेरी दिल की बात सुन ली होती, तुझ पर भरोसा किया होता। लेकिन अब मैं भी मानती हूँ कि वो हमारा आयुष्मान नहीं है। अब हम साथ मिलकर के पता लगाएंगे। लेकिन कैसे माई? हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। ये जो कुछ भी हो सिर्फ हमारे मन की बात है, हमारा अंदाजा है। और आपको तो पता है ना, हमने उनकी कितनी परीक्षा ली थी और उन्होंने हर एक परीक्षा पार की थी। हर बार ये साबित किया कि वही हमारे डॉक्टर बाबू हैं। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसी कौन सी परीक्षा ले अब हम और उनकी? गहना, तू सिर्फ ये साबित करना चाहती थी ना कि वो हमारा आयुष्मान नहीं है, लेकिन अब तुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। एक बार पता चल जाए ना कि वो कौन है, यहाँ क्यों आया है, तो फिर हम साबित कर सकते हैं कि वो हमारा आयुष्मान नहीं है और हमें हमारे आयुष्मान के बारे में पता भी चल सकता है। बस हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी कहाँ से मिलेगी। हमें पता है कहाँ मिल सकती है सबूत भी और जानकारी भी। कहाँ से बेटा? कमला माई, हम उस दिन डॉक्टर बाबू को जिस जगह से लेकर आए थे, हम जानते हैं वो जगह कहाँ है। एक बार वहां जाकर फिर से हम देखेंगे, शायद वहाँ कोई सबूत मिल जाए हमें सच तक पहुँचने का। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ उसे ढूंढने के लिए। इसके पहले कि वो सारे सबूत मिटा दे, हमें कोई ना कोई सुराग ढूंढना ही होगा। चलिए। चल, संभाल के। हाँ।
कमला माई, आपको दोबारा घेना के मन में हमारे खिलाफ शक नहीं डालना चाहिए था। और अब आप ये काम कर दिए हैं तो आपको इसकी सजा भी जरूर मिलेगी और घेना भी सबूत ढूंढने नहीं जा पाएगी। अरे बेटा, मैं तो अपना फोन कमरे में ही भूल आई। मैं अभी लेकर आती कमला हूँ। माई आप रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। अरे नहीं बेटा, तेरे पैर में तो पहले ही तकलीफ है, मैं लेकर के आती हूँ। नहीं कमला माई, अभी हम ठीक हो गए, आप आगे चलिए, हम लेकर आते हैं। बहुत शौक है ना आपको हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। अब करिए सबूत इकट्ठा। ऐसा फिसलेंगे कि घेना अपने डॉक्टर बाबू को ढूंढने की बजाय आपके लिए डॉक्टर बुलाएगी। बेचारी घेना, उसको भी आपके साथ यहीं रुकना पड़ेगा और हमको भी समय मिल जाएगा कि हम अपने अड्डे पे जाकर अपने सबूत मिटा दें। कमला माई उठिए। कमला माई आप ठीक तो है? मेरे पैर में मोच आ गई। अरे क्या हुआ? कमला, क्या हो गया? ये का ये तेल का गिरा? कमला माई लगता है इस पे आपका पैर पड़ने की वजह से आप फिसल के गिरने वाली थी। अरे बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि तूने मुझे बचा लिया और सिर्फ पैर में मोच आई है। अगर मैं गिर जाती तो बहुत जोर से चोट लग जाती मुझे। अरे इसी ने काम करते वक्त ही तेल गिरा दिया होगा। अब तुझे बचाने का ढोंग कर रही है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। चुप कर, बहस बंद कर और इसको खड़ा खाए रखा है। चल इसको अंदर लेके चलते हैं। जो सजा हम देना चाहते थे वो तो नहीं हो पाया, पर चलो कोई नहीं, हमारा काम तो हो गया। अभी घेना को यहीं रुकना पड़ेगा और तब तक हम जाकर अपने अड्डे से सारे सबूत मिटा देते हैं। अब संभल के। कमर गई। कमला माई आप ठीक तो है ना अभी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी तुझे अकेले ही जाकर के सबूत ढूंढना होगा। नहीं कमला माई, हमारे से आपको छोड़कर नहीं जाए। अरे जेठानी जी है ना यहाँ पर, उस बहरूपिये के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। कमला माई पर मैं कह रही हूँ ना बेटा, तुझे तुम दोनों सास मुंह का खुजर फुजर कर रहे हो? हम भी तो बैठे हैं यहाँ। वो जेठानी जी, गहना बाहर जाने वाली है ना, मैंने उसे कहा है कुछ सामान लाने के लिए, कहीं गलत सामान ना आ जाए, इसलिए मैं उसे समझा रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज कुछ भी हो जाए, हम वो बहरूपे के बारे में पक्के सबूत ढूंढ कर रहेंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे खिलाफ यहाँ जितने सबूत बिखरे हुए हैं सब मिटा देंगे आप। यही वो जगह थी जहाँ बहरूपे ने डॉक्टर बाबू को छुपा कर रखा था। शायद यहाँ पे उस बहरूपे के खिलाफ कोई सबूत, अंदर जाकर देखते, शायद वो बहरूपे के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। घेना को यहाँ एक भी सबूत नहीं मिलेगा हमारे खिलाफ। वो कभी साबित नहीं कर पाएगी कि हम कौन हैं।
बस इसे ठिकाने लगाना है। हमें एक एक कोना एक एक जगह देखना पड़ेगा। कहीं से भी कोई भी सबूत मिल सकता है और बस एक सबूत काफी है वो बहरूपे का पर्दाफाश करने के लिए। यहाँ तो वो बहरूपे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब हमारे विराज होने के सारे सबूत मिट जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि हम कौन हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कोई ना कोई सबूत तो मिल जाना चाहिए था। अब हम गहना से शादी करेंगे और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना लेंगे। हमें ना ये दवाई के बारे में जानकारी चाहिए थी। ये दवा तो उन मरीजों को दी जाती है जिनके लिए अपना गुस्सा काबू करना बहुत मुश्किल होता है। किसने किया ये धुआं और किसने जलाई ये मोमबत्ती यहाँ पे? मोमबत्ती यहाँ पे हमने किया ये सब। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।